चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष आप यहाँ सीखेंगे आज। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो यह दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है। कब होता है? हाँ, यह दृष्टि दोष वृद्धावस्था में, यह दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आंख की मांसपेशियां ढीली हो जाने के कारण होती है। यह दृष्टि दोष कब होता है? वृद्धावस्था में होता है। और क्यों होता है? आंख की मांसपेशियां ढीली हो जाने पर होती हैं। ठीक है, तो इसमें न दूर की चीजें दिखाई देती हैं न पास की चीजें दिखाई देती हैं। तो जब दूर की भी नहीं दिखाई देती है वस्तु और न पास की दिखाई देती है, तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण भी इसमें करेंगे और निकट दृष्टि दोष का भी निवारण करेंगे, तब जरा दृष्टि दोष का निवारण होगा ना। चलिए, तो यह दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आंख की मांसपेशियां ढीली हो जाने के कारण होता है। ठीक है, हाँ, इसमें ना पास की चीजें दिखाई देती हैं ना दूर की चीजें दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें ना पास की दिखाई देगी ना दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, लिखते रहिए। यह दोष सामान्यतः 45 वर्ष की उम्र में होता है, उम्र के बाद होता है। ये दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस, इधर देखिए कैसे लेंस प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें दो लेंस होगा, अवतल लेंस भी होगा और उत्तल लेंस भी। इस तरह से ये अवतल लेंस है। ऊपर क्या होगा? ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और नीचे किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अच्छा, अवतल लेंस किस में लगता है? निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस जो ऊपर लगेगा वो किसका निवारण करेगा? हाँ, निकट दृष्टि दोष का निवारण करेगा। दोष का निवारण करेगा। और कहाँ की चीजें दिखाएगा? दूर की चीज, दूर की वस्तु दिखाएगा, दूर की वस्तु दिखाएगा। अभी आपको बताए थे ना कि निकट दृष्टि दोष में तो निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है ना। तो निकट दृष्टि दोष में जब अवतल लेंस लग रहा है और निकट की चीज दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, इसका मतलब अवतल लेंस किस वस्तु को दिखाएगा? दूर की वस्तुओं को दिखाएगा ना। और उत्तल लेंस किसका निवारण करेगा? दूर दृष्टि दोष का निवारण करेगा ना। दूर दृष्टि दोष का निवारण करेगा। और इसमें कहाँ चीज दिखाएगा? हाँ, पास की वस्तु को दिखाएगा। देखिए
तो बच्चों जरा दृष्टि दोष या दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आंख की मांसपेशियां ढीली हो जाने के कारण होता है। इसमें न पास की चीजें दिखाई देती हैं न दूर की चीजें दिखाई देती हैं न। इसका मतलब जब पास की भी वस्तु नहीं देख पा रहे हैं और दूर की भी नहीं देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो गया ना। तो यह दोष सामान्यतः 45 वर्ष की उम्र के बाद होता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में नीचे उत्तल लेंस होता है और ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस होता है। यहाँ एक बात और हो गई कि चश्मे में नीचे कौन सा लेंस होगा, नीचे उत्तल और ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके जरा दृष्टि दोष को जो है कम किया जा सकता है। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है, बुढ़ापे में होता है मांसपेशियों के ढीली हो जाने के कारण, इसलिए इसको एकदम से पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कम किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर दो इसको। पढ़ेंगे जो है अबिंदुकता। यह दृष्टि दोष देखिए कब होता है। यह दृष्टि दोष रेटिना में चपटापन आ जाने के कारण होता है। देखिए जब कभी अगर आपको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों का, या किसी भी तरीके से किसी भी समस्या से आपको चोट लग गई आपके आँख में, तो आपकी रेटिना में क्या कभी हो गया, चपटापन ना। भाई कहीं किसी दबाव के कारण आपको चोट लग गई और आपका रेटिना में चपटापन आ गया ना, तो यह दृष्टि दोष रेटिना में चपटापन आ जाने के कारण होता है। ठीक है, इसके निवारण के लिए मतलब यह तो किसी को भी हो सकता है ना, यह किसी को भी हो सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं है, समझ गया ही नहीं। कभी भी कोई घटना अगर हो गई आपको, बीमारी वगैरह से भी हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार रहने का। यह दृष्टि दोष रेटिना में चपटापन आ जाने के कारण होता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम जो है। यहाँ पर अबिंदुकता आपने देख लिया, यह दृष्टि दोष रेटिना में चपटापन आ जाने के कारण होता है। इसके निवारण के लिए कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णांधता। क्या पढ़ेंगे, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर पहचानने में दिक्कत है, यदि आप कलर नहीं पहचान पाते हैं प्रत्येक रंग को, तब आप समझिए कि आपकी आंख में क्या है, वर्णांधता नामक रोग है। ठीक है, रंगों में विभेद न कर पाना, देखो रंगों में विभेद न कर पाना, रंगों में विभेद न कर पाना वर्णांधता कहलाती है। ठीक है, यह जन्मजात रोग है, यह जन्मजात रोग है, इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, जब आप आर्मी में भर्ती होने जाते हैं तो वहाँ पर 6x6 का मांगते हैं आई टेस्ट ना, तो वही कलर ब्लाइंडनेस की जांच होती है।
या आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता रोग तो नहीं है? नहीं तो आप रात रात में कोई रंग नहीं पहचान पाएंगे ना। रंगों में भेद न कर पाना वर्णांधता कहलाती है, या जन्मजात रोग है, इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, यह रोग वैज्ञानिक डाल्टन को था, वैज्ञानिक डाल्टन को था। अभिनुक्ता इसमें थोड़ा सा और बचा था, इसको आप देख लीजिए अभिनुक्ता में कि इसमें व्यक्ति को जिसकी आंख में हुआ हो, जिसकी आंख में अभिनुक्ता हुई है, इसमें व्यक्ति को जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देती, एक साथ नहीं दिखाई देती। मतलब आप समझिए कि जैसे किसी की आंख में अभिनुक्ता नामक रोग हुआ है तो ऐसे रेखाएं हैं, इस तरह से ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा है, और एक ऐसी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर इसको देखने के लिए कहा जाए जिस व्यक्ति की आंख में अभिनुक्ता नामक रोग हुआ है तो उसको एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, या तो क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देंगी। समझ गए कि नहीं? एक साथ इसमें सारी खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ उस व्यक्ति को नहीं दिखाई देंगी। या तो आप क्षैतिज देखेंगे या तो ऊर्ध्वाधर ही देख पाएंगे। ठीक, हेडिंग डालिए आंख का दृष्टि निर्बंध, आंख का दृष्टि निर्बंध पढ़ाया जाए। किसी प्रकाश तरंग का हमारे आंख पर, देखो किसी प्रकाश तरंग का, किसी प्रकाश तरंग का हमारे आंख पर जितने समय तक प्रभाव रहता है उसे आंख का दृष्टि निर्बंध कहते हैं, आंख का दृष्टि निर्बंध कहते हैं। देखो आंख का जो है दृष्टि निर्बंध बराबर 1/10 सेकेंड। कोई भी वस्तु आप देखते हैं तो उसका प्रभाव आपकी आंख पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, तो 10 सेकेंड नहीं, 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड होता है ना। हल करें कितना आएगा इसको? 1/10 0.1 आएगा ना। अब आगे पढ़ो, द्विनेत्री किसे कहते हैं? द्विनेत्री लिखो, बोला जाए, देखो दोनों आंख से देखने की प्रक्रिया को द्विनेत्री कहते हैं। दोनों आंख से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनेत्री कहते हैं। लिखो, जिन प्राणियों की आंखें
मस्तिष्क के एक ही और होती हैं, उन्हें एक बार में एक ही वस्तु दिखाई देती है, एक बार में एक ही वस्तु दिखाई देती है। इनका दृष्टि क्षेत्र 180 अंश होता है। जैसे इंसान, बंदर, बिल्ली आदि। देखो, जिन प्राणियों की आंखें मस्तिष्क के दोनों ओर होती हैं, उन्हें एक बार में दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मछली, मुर्गा, खरगोश। मछली, मुर्गा, खरगोश। तो यहाँ पर हमने सीखा, एक बार आप देखिए, आंख का दृष्टि निर्बंध। आपने देखा कि किसी प्रकाश तरंग का हमारे आंख पर जितने समय तक प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? आंख का दृष्टि निर्बंध कहते हैं। आंख का दृष्टि निर्बंध कितना होता है? 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक किसी भी प्रकाश तरंग का हमारे रेटिना पर प्रभाव रहता है। ठीक है। दोनों आंखों से देखने की प्रक्रिया द्विनेत्री कहलाती है। जिन प्राणियों की आंखें मस्तिष्क के एक ओर होंगी उन्हें एक बार में एक ही वस्तु दिखाई देती है। इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 अंश होता है। जैसे इंसान, बंदर, बिल्ली आदि। जिन प्राणियों की आंखें मस्तिष्क के दोनों ओर होती हैं उन्हें एक बार में दो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे मछली, मुर्गा, खरगोश। इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 270 अंश होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र 270 अंश होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो।